हमको 50% पूरा कंप्लीट कर लेना, उससे भी ज़्यादा। बताइए लास्ट क्वेश्चन, अंतिम में 4 गो होमवर्क दिए थे तो कम से कम वही चारों होमवर्क अभी बता देते। पहला होमवर्क क्या था बोलो? 1 मिनट। यदि बिंदु Q आइडेंटिकल विद 0,1 यदि बिंदु Q आइडेंटिकल विद 0,1 यदि बिंदु Q आइडेंटिकल विद 0,1 दो बिंदुओं P आइडेंटिकल विद 5, -3 और x,6 आगे तो x का मान ज्ञात करें। Q साथ ही साथ वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल Q है और Q से दो बिंदु, एक तो P और एक R। Q कितना है, P कितना है 5, -3 और R कितना है x,6। यह जो Q बिंदु है वो P से और R से दोनों से ही समान दूरी पर है, मतलब P से Q तक की दूरी वही होगा जो P से लेके R तक की दूरी होगा। PQ कितना है तो PQ चेक करते कितना होगा। PQ हो गया √, अब PR भी हो गया √। PQ निकाल P से Q QR P से Q तक अगर निकालना है तो बोलेंगे कि 5 में से 0 घटा के होल स्क्वायर प्लस फिर -3 में से 1 घटाओ, या तो फिर ही बोलो कि 1 में से ही हम तो +3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही उधर फिर QR निकालो, QR तो Q से लेके R तक x -0 के आज जोड़ आगे बताइए 6 - 1 के होल स्क्वायर, दोनों ही तरफ रूट है, रूट दोनों तरफ अगर ख़त्म करना है तो बोलेंगे ना कि दोनों ओर वर्ग करने पर ये रूट ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 25। और यहाँ ध्यान से अगर समझे तो 16, उधर देखो तो x² प्लस 25। एक काम करो 25 इधर भी कट गया तो x बराबर कोचे मिला। निकालना क्या था, निकालना क्या है, x का मान ही निकालना है। तो x का मान तो इतना, पहले तो x के मान निकालना है इतना, उसके बाद फिर QR QR बताना है और फिर PR बताना है, 2 गो। ठीक है, इधर निकालते हैं पहले QR। अब समझ में आएगा तभी ना कि x कितना निकला है 4 प्लस माइनस। अब ऐसा कम दिक्कत होता है क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस दो को कंसीडर करेंगे तो अकबकाव नहीं, दोनों सेम ही आएगा, दोनों सेम आएगा, इसमें सेम आएगा। हाँ, यह हो सकता है कि यहाँ सेम आएगा जब QR निकालेंगे। तो QR मतलब QR मतलब क्या लिखेंगे, अरे 0 में से चाहे तो +4 घटाओ चाहे तो -4 घटाओ, लेकिन कोई फ़र्क क्योंकि स्क्वायर है। तो एक बात तो अच्छा है कि QR में तो खैर कोई टेंशन ही नहीं। फिर 6 में से 1 घटा के होल स्क्वायर, बोलो ये कितना हो गया √, यही होगा। हाँ, PR भले ही 2 आंसर आएगा,
पी आर दो आंसर आएगा। एगो ही आ सकता है कि आप +4 कंसीडर करते हो तो 5 में से 4 गया, 5 - 4 के होल स्क्वायर और जोड़, फिर -3 में से 6 घटा, या तो फिर 6 में से -3 घटेगा तो होल स्क्वायर। अच्छा इसे भी निकल सकता था या करके अंडर रूट कि हम 5 में से 4 काहे घटाए, हम 5 में से घटाएंगे ये -4 तो घटाने के बाद हो जाएगा प्लस के होल स्क्वायर, और उधर तो वही 6 - 3 के होल स्क्वायर। इधर देखते हैं कितना हो गया। हाँ +3। इधर बताइए कितना हो गया। 1 √82। इधर बता 81 प्लस मतलब 2 नहीं 9 √2। यही होगा, ये होगा, ये होगा आंसर। इसके बाद लिखना है तो लिख लो, क्योंकि होमवर्क दिए थे तो रुक जाते हैं, लिखना है तो। फनल है, ठीक है तो कॉपी चेक कर लेंगे, अभी फ़िलहाल बताने दीजिए। बोलो अगला क्वेश्चन। यदि बिंदु P आइडेंटिकल विद P है x, y और तो दिए गए बिंदु Q आइडेंटिकल विद 3, 6 और R आइडेंटिकल विद -3, 4 से समान दूरी पर स्थित है, तो तथा y के बीच संबंध x और y के बीच में संबंध बतलाना है। संबंध मतलब कि एक तरह से समीकरण, कि उन दोनों के बीच में क्या समीकरण बैठता है। P आइडेंटिकल विद कितना है x, y, और ये दो बिंदुओं से, एक तो Q और दूसरा R। Q कितना 3,6 और R कितना, -3,4 Q से और R से दोनों से ही समान दूरी पर है। मतलब PQ निकालेंगे और बराबर में PR निकालेंगे, क्योंकि दोनों समान दूरी पर है। तो पहले PQ ज्ञात करते हैं, फिर PR ज्ञात करते हैं। PQ बोलो, x में से 3 घटेगा और होल स्क्वायर, उसके बाद फिर y में से 6 घटेगा और होल स्क्वायर। इधर PR बोलो, x में से अगर ये घटेगा भी तो +3 के होल स्क्वायर, और फिर y -4 के होल स्क्वायर। रूट अगर दोनों तरफ से ख़त्म करना है तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर रूट तो ऐसे भी ख़त्म, बचा कौची x²। अरे a - b के होल स्क्वायर क्या होता है +9 और माइनस में, इधर बताओ तो क्या लिखें, y² + 36 माइनस में 12y बराबर उस तरफ बोलो x² + 9 और प्लस में 6x, उधर बताइए +16 माइनस में 8y, इस तरफ y² x², इधर भी y² x² कट गया, बाकी जितना बच गया 9 इधर भी 9 इधर भी दोनों कट गया। 6x नहीं कटेगा क्योंकि 6x इधर है प्लस में और इधर है माइनस में, तो इधर भले ही भेज देंगे तो बोलेंगे 6x प्लस, चाहो तो y भी उधरे भेज दो या y को इधर जिधर भी भेज दो, मान लो 8y
प्लस 12y बराबर इस तरफ कितना बचा। जैसे x उधर भेज दिए, y उधर भेज दिए, लेकिन इधर बचल तो रह गया ना कितना। 36 तो इधर है और उस तरफ से 16 माइनस घटाकर हो गया 20। ये दोनों को जोड़े तो 12x प्लस 4y, समझ लो कि 4 4 कॉमन, तो बच गया 3x प्लस y बराबर 5। यही संबंध होगा 3x प्लस y बराबर 5। इसके बाद फिर क्या। मतलब इस बार 3 बिंदु है और उन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सब नियामक ज्यामिति के शुरू वाला क्वेश्चन बनाए हो तो नहीं, स्टार्टिंग से देखा जरिए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब इधर पलटो, ये सब ये वाला बना है, ये वाला दूसरा कॉपी में नहीं बनाओ, दूसरा कॉपी में इसी में बनाओ, जिसमें क्वेश्चन लिखते हो ना उसी कॉपी में बना। तू सब भी बहाना कल से नहीं करेगा, आज पर तो रह देते हैं। ये मत बोलना कि दूसरा कॉपी बना है, जिस कॉपी में क्वेश्चन लिखे हो ना वही बनाना है, इसी कॉपी में। आज के बाद अभी मत करना, 2 महीना टाइम बच रहा है। दूसरा कॉपी बना, ये मत बोलना। एक ऐसा कॉपी लाना जो डेली लाना और उसी में बनाना है। अब से ही मत बोलना झूठ मूठ की दूसरा कॉपी बना, या सच भी मत बोलना। बोलने ही नहीं है, सच या झूठ क्या बोलने नहीं, दूसरा कॉपी बना। यहाँ कॉपी डेली लगभग चेक कर लेंगे हम कभी भी। बार बार ही मत बोलना दूसरा कॉपी बना है। कितना मोटा कॉपी का है लिए हो, उसमें बनाना कल से। आगे बोलो। क्वेश्चन है कि 3 बिंदु कौन कौन। अच्छा, एक बिंदु मान लेते हैं कि P है, मान लेते हैं x, y है, और यह 3 बिंदुओं, एक बिंदु, 2 बिंदु और एक 3 बिंदु से समदूरस्थ है। कितना कितना है पहला बिंदु। कौन आइडेंटिकल विद ए आइडेंटिकल विद, अब बी आइडेंटिकल विद 1,0 और सी आइडेंटिकल विद 4,-3। कंफर्म हो जाओ कि 3 है, 3 है, से समदूरस्थ है। इसके हिसाब से ए से पी तक की दूरी बराबर बी से पी तक की दूरी बराबर से सी से पी तक की दूरी, तीनों आपस में। हम कोई दो को लेके कंपेयर कर लेंगे। एक बार ए पी, अब बी पी, और एक बार फिर बी पी और सी पी। कई दिन नियामक ज्यामिति चला होगा। तारीख गिनोगे तो होश उड़ जाएगा। तारीख कौन चलता है, दिन आपका कई दिन, क्योंकि कुछ आज 5वां दिन है, तो 5 दिन का मैथ एक जगह बना लेना। वो कॉपी हम कभी भी चेक करेंगे। अब ये डेली मत बोलना घर में कॉपी आए। तो सबके बनल है
कि तू भी वही बहाना करेगा, घरे में कॉपी है, यहाँ है, देख लें कितना बहाना हर बार है कि घर में है, कि मत बोलना घरे में दूसरा कॉपी में। जिस कॉपी में क्वेश्चन है वही बनाना है। ए पी ए पी बोलो, तुम ही बोलो ए पी बराबर क्या लिखें? x माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 के बराबर बी पी। बताओ बी पी क्या लिखें? x माइनस 4 ने लिखना है, नहीं सॉरी, बी पी एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर। आज भी लेट गाड़ी छूट गया। y माइनस 0 के होल स्क्वायर दोनों तरफ। कुछ सेकेंड के लिए रोक के हम बता देते हैं कि अगर 10th में मैथ में प्रॉब्लम होगा, जैसे 10th के एपी, 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 10th के क्या चल रहा है, त्रिकोणमिति, अगर इन सब में दिक्कत होगा, अगर इन सब में दिक्कत होगा तो आगे जाके 11th में मैथ फैकल्टी मत चुनना, साइंसे मत चुनना ज़बरदस्ती से, क्योंकि फिर नहीं समझ में आएगा। हम ISC के मैथ स्पेशली पढ़ाते थे, भले 9वां 10वां भी चलो भाई, क्योंकि 9वां 10वां में मैथ तो मेरा छूट भी जाता है, लेकिन ISC में तो एक एक प्रॉब्लम ढूंढ के भीतरा से निकाल के धर के डेंगा के बताएंगे। अगर हम चाह लेंगे तो सलाह यही देंगे कि अगर देखिए तो सामने एलियन मिस कॉल, अब एक दो बार और लगा, कोई बात नहीं, इसको 1-2 बार लगा के तुरंत हम ब्लॉक करेंगे। यहीं के बुतरू है, तुरंत ब्लॉक करेंगे इसको। गलती से लगा तो बोलिए। हाँ बोल ही रहे थे ना कि 10th में अगर त्रिकोणमिति छूट गया, बोलो क्या बात है, पूछो। 10th में अगर त्रिकोणमिति छूटा, 10th में अगर नियामक ज्यामिति छूटा, लाओ ब्लॉक करे दो। चाहे रहे तो भाई, गलती से लग गया होगा, उठा लिया है ना, उठा लिया था। AP BP देखो इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि अगर ये सब अभी छूटेगा ना तो 11th में परेशानी होगा। इसका AP, इसका त्रिकोणमिति, इसका नियामक ज्यामिति और चित्रमिति नहीं आता है सब, ये 3 को तो ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत द्विघात समीकरण आपका अच्छा हो। फिलहाल इस पर आइए, अब बोलो दोनों तरफ क्या करें। आप ये सोच के मत पढ़ो कि परीक्षा में लिखेंगे, अरे यार 11th में थोड़ा बहुत ज़्यादा काम आएगा, इस पे भी तो ध्यान दो। अगर आप साइंस फैकल्टी चुनने वाले हैं तो वो भी मैथ, ये तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, उधर से वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर, उधर बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर एक्स, हाँ 1 भी कैंसिल। तो ऐसा लग रहा है कि -2y बराबर -2x बच चला। अब वो भी कितना देर बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो पता चला कि y बराबर, चलो इतना समझ में आ गया कि y बराबर x।
लेकिन एक और कंपेयर करना है जहाँ से समीकरण बनेगा। बी पी बराबर बी पी इज इक्वल टू सी पी। बी पी के फार्मूला और सी पी के फार्मूला दोनों ही आपस में बराबर होता है। बी पी के फार्मूला क्या होता है? एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 के होल स्क्वायर। सी पी बोलो एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर और वाई माइनस 3 के होल स्क्वायर। फिर से वही सब कहानी कि रूट अगर ख़त्म करना है तो दोनों ओर वर्ग करना होगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पे ई तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर वाई स्क्वायर प्लस, उधर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, दोनों ही तरफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है कैंसिल। और कुछ तो नहीं लग रहा है, तो क्या करें? माइनस 2x इधर रहे दो, 8x को इधर भेजो प्लस 8x, हो सके तो y भी, तो प्लस में 6y। इस तरह से ताली के बजा रहा है। 16 और 9 दोनों जोड़ के 25। यहाँ देखो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उतना इम्पोर्टेंट हम नहीं देख सकते थे, हम भी उधर तो देख सकते हैं, इधर देखो इधर देखो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट ही। 16 और 9 25 और उसमें से एक घटेगा, इधर बोलो 6x प्लस 6y बराबर, समझ लो 6 कॉमन, तो बच गया x प्लस y बराबर 4, जिसमें ये खुद कह रहा है कि x और y तो दोनों आपस में, तो x को x रहे दो और y को भी x लिखो और बराबर में, तो 2x बराबर 4, इसे कैंसिल। x बराबर कितना? अगर x बराबर 2 है तो y बराबर भी। आंसर ऐसे लिख के नहीं छोड़ना, क्योंकि वो पूछ रहा है कि p का नियामक क्या होगा, तो p के नियामक हो गया 2, 2, यही आंसर होगा। p आइडेंटिकल विद 2, 2। इसके बाद फिर y, अच्छा अब y अक्ष पर है, जैसे 11th में स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। इन लोग जैसे तुम लोग लेट आते हो तो थोड़ा बहुत अगर आते तो हल्का फुल्का सीख जाते, उन दोनों को तो पहले से मालूम है, उन दोनों पे तो आँख कान नाक बंद करके भरोसा है कि मालूम है, बोले की ज़रूरत है नहीं। तुम लोग थोड़ा बहुत सीख जाते। बोलो तो कि वाई अक्ष पे किसी भी बिंदु का नियामक, अरे यार नाम बोल दे, रिकॉर्डिंग इसलिए नाम नहीं बोल, देखो जरा इशारा भी तो देखो थोड़ा सा, तो देख लिया करो कहाँ से पूछ रहे हैं। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक जनरली क्या होता है? नहीं मालूम है, वही सब मालूम करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा पहले आइए, हम जानबूझ के उसको बैठा के इसको बताते रहते हैं और इसको बैठा के उसको बताते रहते हैं, कोई कारण है। इसको
उसमें इसलिए बैठाते हैं क्योंकि मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, और तुमको इसमें इसलिए बैठाते हैं क्योंकि नियामक ज्यामिति चल रहा है। तुम तो पहले भी आते थे, छोड़ देते। बता दो तुम कि राज कि एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का नियामक जनरली क्या होता है? वाई होता है। तुम बता दीपांशु कि एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का नियामक जनरली क्या होता है? वाई होता है। क्या होता है अभिजीत? वाई होता है। तुम बता। वाई होता है। एक्स अक्ष पे किसी भी बिंदु का नियामक वाई होता है। ये तो वही हो, जब बहुत पहले पढ़ाने आते थे तो उतना कोचिंग वोचिंग नहीं रहता था, तो पूछते थे साइन थीटा बराबर, तो बोलता था साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ये जो पर एक आगो नमूना आया होगा, यहाँ पर भी एक आगो आया होगा आईएससी में। साइन थीटा बराबर है तो कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर कोट थीटा। आ जाइए। आप लोग को तो मालूम होना चाहिए, कम से कम इतना भोग रहे हैं कि एक्स अक्ष पे किसी भी बिंदु का अगर नियामक पूछें तो कितना होगा? एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का नियामक एक्स कॉमा, शाबाश, जरा इतना बोलते रहते वो भी बता दिए इसको। हर एक्स कॉमा 0। अच्छा, वाई अक्ष पे नहीं, गड़बड़ हो गया। वाई अक्ष पे वाई कॉमा 0 नहीं होता है, 0 कॉमा वाई होता है। और ये सब चीज़ अगर तुमको नहीं मालूम है, ये वही कहावत हो गया कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। वो इसने कहानी है। इन लोग के पॉइंट पे आते हैं। वाई अक्ष पे उस बिंदु के नियामक ज्ञात करें, तो वाई अक्ष के मतलब है कि एक्स नियामक 0 होगा लेकिन वाई नियामक कुछ होगा। वाई अक्ष पे उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो दो बिंदुओं कितना से ए आइडेंटिकल विद -3,4, बी आइडेंटिकल विद 3,6। हम सिर्फ तुम लोग को इमेजिन कराना चाहते हैं कि कैसन से हमको पाला पड़ता है, और भी 11th में। खाली सोचे की चीज़ कैसन से हमको पाला पड़ता होगा। सोचो कैसन हमरा लगता होगा माना में, हमारे दिमाग में क्या क्या घूमते रहता होगा। तभी न कभी कभी भूखे लगता है कि बक बहुत करता है। आइए यहाँ पे इसको ए तो नाम दे ले, बी दे ले, यहाँ पी नाम दे दो। हम बोलेंगे कि हाँ पी है ना, है पी से ए तक की दूरी और पी से बी तक की दूरी दोनों आपस में बराबर है। पी ए बताओ कितना होगा? जो भी होगा पी बी जितना होगा, जो भी होगा निकालिए। वहाँ तो डायरेक्ट 0, -3 +3 कुछ भी लिखे हो तो स्क्वायर है, लेकिन होगा प्लस। फिर y -4 के, अब पी बी बोलो या 3 - 0 के होल स्क्वायर, y -6 के होल स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अगर हम दोनों ओर वर्ग करते हैं तो अब तक तो रट जाना चाहिए कि रूट गया। 3 का स्क्वायर कितना? 9। इधर बोलो y स्क्वायर +16 -8y, उधर बोलो 9 y स्क्वायर +36 -12y, y स्क्वायर इस तरफ भी, y स्क्वायर उस तरफ भी, दोनों कैंसिल। 9 भी कैंसिल। एक काम करो, 12y उधर माइनस में है, उसको इधर लेके आ जाओ। जैसे -8y है, ठीक है इधर है, 12y इधर आके हो जाएगा प्लस में, बराबर 36 में से 16 घट जाएगा, घटा 4y बराबर, तो इसे कैंसिल। y बराबर कितना? 5। y बराबर 5। y अगर निकल गया तो y अक्ष पे जो बिंदु हम निकालना चाह रहे थे वो हो जाएगा 0 और कॉमा 5। और था इतने ने, बस इसके आगे कल बता देंगे।
कल क्लास रहेगा या नहीं रहेगा वो तो व्हाट्सअप चैनल पे चल जाएगा मैसेज। अच्छा ही रहे देते हैं, कभी इसका मन बदल गया तो फिर हम कैसे किताब मांगेंगे।